हाय, मेरा नाम है कुशाग्र और ये है मेरे लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी। जब मैं स्कूल में था तो मुझे एक बहुत वियर्ड हैबिट लगी मोटिवेशनल स्टोरीज देखने की, टेड टॉक्स देखने की और उस टाइम के जो भी सबसे एक्सेप्शनल लोग थे उनकी कहानी जानने की। अब बचपन से ही एक मन होता है जो कि हर 17-18 साल के लड़के का उस टाइम होता था कि मिलियनेयर बनना है, बिलियनेयर बनना है, कुछ ऐसा एक्सेप्शनल करना है जो कि उनकी फैमिली में किसी ने नहीं किया। एक कर्स ब्रेकर, एक चेन ब्रेकर बनना है और अपनी फैमिली, अपने लोगों के लिए और खुद के लिए भी कुछ ऐसा करके दिखाना है जो कि आज तक किसी ने नहीं किया। सभी की तरह मैं भी रास्ते ढूंढने लगा कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या बेटर कर सकता हूँ, क्या सीख सकता हूँ जिससे जल्दी से जल्दी मैं पैसे कमाने लग जाऊँ। और उस टाइम पे जो सबसे ट्रेंडिंग चीज़ चल रही थी, जिससे हर कोई पैसे कमाना चाहता था, हर कोई उधर सक्सेसफुल होना चाहता था, वो था यूट्यूब। उस टाइम पे बड़े क्रिएटर्स जो कि आज के टाइम पे बहुत लोग उन्हें जानते भी नहीं होंगे, जो कि नए लोग हैं यूट्यूब पे, आशीष हो गया, भुवन हो गया, सब लोग वही बनना चाहते थे। सब लोग यूट्यूब पे अपने 4000 आवर्स कंप्लीट करना चाहते थे, 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना चाहते थे और चाहते थे कि कैसे बस मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। मैंने भी वही स्टार्ट किया। मैंने रिसर्च की क्या मैं उस टाइम बेटर कर सकता हूँ, बहुत सारी वीडियोस देखी, दूसरे क्रिएटर्स को देखा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि मेरे पास टाइम कुछ गियर्स नहीं थे, ना एक अच्छा फ़ोन था, ना एक अच्छा कैमरा था, ना एक अच्छा ट्राइपॉड था। आई स्टार्टेड अ फेसलेस चैनल। और जो चीज़ मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगती थी शुरू से, मोटिवेशनल स्टोरीज देखना, बड़े लोगों की कहानी जानना, बुक्स पढ़ना, बुक्स की समरी सुनना, वही मैंने अपने चैनल पर भी स्टार्ट किया। I started making biographies, book stories and it was pretty good। सब अच्छा चल रहा था, मैं भी काफ़ी अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, काफ़ी कंसिस्टेंट था, रोज़ एक वीडियो पोस्ट करता था उस टाइम। बट स्टिल इतना ज़्यादा कंपटीशन था मार्केट में कि विदाउट फेस और विदाउट प्रॉपर थिंग्स आप ट्राई कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, बट उनके चांसेस वायरल होने के या हिट होने के या फिर ऑडियंस पे इम्पैक्ट डालने के बहुत ही कम थे। ये सब चल रहा था एंड देन वन डे एट 8 PM इन द नाइट आवर प्राइम मिनिस्टर कम्स ऑन द नेशनल टेलीविजन एंड टेल्स कि लॉकडाउन लगने वाला है। साथियों, पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। एंड इट वॉज अ डे जहाँ सबको लगा था कि ये बस 1-2 दिन की बात है, 1-2 हफ्तों की बात है और फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, चलता गया। जहाँ पे 1 हफ्ते 2 हफ्ते की बात थी वो महीनों और सालों में बदल गया। और उस टाइम पे मैं भी थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया, थोड़ा सा लेज़ी हो गया, क्योंकि उस टाइम करने का कुछ नहीं था। जब मैं स्कूल में था तो मेरे पास एक मोटिवेशन थी कि मुझे स्कूल जाना है, अपने टाइम को मैनेज करना है और रात में आके वीडियोस बनानी है। बट जब दिन भर ही कुछ नहीं करना हो तब सच में कुछ नहीं करते दिन भर। और आई केम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, बहुत लोग हैं घर में। एक स्पेस ढूंढना कोने में कि कैसे उन वीडियोस को बनाना है, शोर शराबे विदाउट माइक्स बहुत डिफ़िकल्ट था। आई नो कि ये सब चीज़ें बस एक एक्सक्यूज़ेस हैं और मैं भी उन एक्सक्यूज़ेस का शिकार हो गया। आई लिटरली स्टार्ट डूइंग नथिंग, लेज़ी हो गया, फ़ोन लिया, डूम स्क्रॉलिंग स्टार्ट की और बस एक बहुत ही बुरी कंडीशन में पहुंच गया। एंड फाइनली कोविड एंड होता है और उस टाइम पे जो हमारे टाइम के बच्चे थे, जो कि उस टाइम 12th या 10th में थे, उनके लिए बहुत ही बैड फेस था, एक बहुत गंदा ट्रांजेक्शन था। बिकॉज कहाँ हम लोग स्कूल में थे, देख रहे थे कि कब कब कॉलेज जाना है, नई चीज़ें सीखनी, नई चीज़ें शुरू करनी है और अचानक से सब रुक जाता है। और it was like a literal curse to ourselves at that time, because
कोई भी जनरेशन जो कि स्कूल में थी या फिर कॉलेज में थी पहले की, उन्होंने कभी ये फेस नहीं किया था, बट हमारे लिए भी बहुत ही गंदा टाइम था। अब चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं, स्कूल्स खुलते हैं, कॉलेजेस खुलते हैं और ऑफिसेस खुलते हैं, लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना शुरू कर देते हैं। और उसी टाइम अब मेरा भी टाइम आता है कॉलेज जाने का। सो मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया और लकीली मेरे एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में उतना टेंशन नहीं था कि फ़ीस कैसे होगी, क्योंकि वहाँ की फ़ीस बहुत ही माइन्यूट थी, तो कोई टेंशन नहीं था। बट उसी टाइम मैं ये भी सोचने लगता हूँ कि अब क्या करें, कॉलेज तो चल रहा है बट इसके अलावा भी कुछ करना है। और कोविड के टाइम पे ही बहुत लोगों को जैसे पॉज मिला था, मुझे भी वो मिला, और उसी टाइम मैंने भी बहुत सारी चीज़ें करना शुरू किया, काफ़ी सारे कोर्सेज लिए, यूट्यूब देखा कि मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। और लकीली एट द एंड ऑफ माई फर्स्ट ईयर मेरी जॉब लग जाती है, एंड डैम आई वॉज एट द टॉप ऑफ माई वर्ल्ड। बिकॉज बहुत लोगों के लिए एक नॉर्मल चीज़ है, बट जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे जॉब लगना कॉरपोरेट में और एक वर्क फ्रॉम होम जॉब लगना, इट वॉज अ क्वाइट बिग थिंग। सो मैं एज अ डिजिटल मार्केटर ज्वाइन करता हूँ और इट वॉज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, बिकॉज आप स्कूल में होते हो, कॉलेजेस में होते हो, एंड नाउ यू आर इन द रियल वर्ल्ड और आप नए लोगों से मिल रहे हो, बाहर के लोगों से मिल रहे हो। तो मैंने भी काफ़ी अच्छे से वहाँ पे काम करना शुरू किया। बट अब आ चुका था मेरे कॉलेज का लास्ट ईयर और अनफॉर्चुनेटली कोविड भी एंड हो गया था। तो दैट वर्क फ्रॉम होम जॉब नाउ इज़ एन ऑन साइट जॉब, बट मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मेरा लास्ट ईयर है। इफ़ मैं बाहर गया तो ये छूट जाएगा। सो आई क्विटेड माई जॉब एट दैट टाइम और सोचा कि अभी 3 महीने बचे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, सो आई थिंक आई शुड नॉट अप्लाई फॉर एनी अदर जॉब, बिकॉज अगर कहीं नया ज्वाइन किया देन दे वुडंट गिव मी एनी लीव्स फॉर माई एग्ज़ाम्स, सो आई डिडंट अप्लाइड। And in those 3 months I have started studying for my exams and all, and quite good it was. मैंने पढ़ना शुरू किया, एग्ज़ाम्स भी आ गए, एग्ज़ाम भी दिया, पास भी हो गया। अभी वक्त था फिर से जॉब ढूंढने का, बट यही टाइम था जो मेरे लाइफ का सबसे अभी तक का डार्केस्ट फेज था, क्योंकि 3-4 महीने निकल चुके थे, CV में एक बहुत बड़ा गैप आ चुका था और आफ्टर कोविड ये एक बहुत गंदा टाइम था ऑनलाइन जॉब मार्केट के लिए, क्योंकि कंपनी नहीं शुरू हो रही हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो नए लोगों को हायर करें और ज़्यादा लोगों को हायर करें। बट स्टिल आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स, डे नाइट आई वॉज अप्लाइंग फॉर जॉब, आस्किंग माई फ्रेंड्स, आस्किंग माई मेंटर्स व्हाट शुड आई डू, एंड नथिंग इज हैपनिंग, एंड टू बी ऑनेस्ट इट इज़ अ वेरी बैड थिंग। भले ही मैं उतना तनाव नहीं लेता हूँ, बट एक बुरा लग रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ नहीं वर्कआउट कर रहा है। डे एंड नाइट आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट। बट वन डे आउट ऑफ नोवेयर मैं यूट्यूब के एक बहुत बड़े क्रिएटर से मिला और वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था, और इसके बाद मेरी लाइफ की पूरी ट्रेजेक्टरी चेंज हो गई। बट दैट इज़ अ स्टोरी फॉर अ डिफरेंट डे। See you in the next part.